Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। अब आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो फाइबर एसेट्स के जरिए निवेश जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। एक खबर के मुताबिक कतर की सोवरेन फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और आरआईएल के बीच जियो फाइबर में करीब $1.5 बिलियन यानी कि 11,200 करोड़ रुपए का निवेश को लेकर चल रही बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए होगा जो आरआईएल के फाइबर ऑप्टिक एसेट्स को संभालती है। आरआईएल रिलायंस जियो को एसेट लाइट डिजिटल सर्विस कंपनी बनाना चाहती है। इसी योजना के तहत फाइबर नेटवर्क कारोबार का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही आरआईएल किफायती 5G सर्विस पर आने वाली लागत में बचत के लिए अपने एसेट्स का मोनेटाइजेशन कर रही है। जियो फाइबर में रेवेन्यू जुटाने की असीम संभावनाएं हैं। QIA यानी कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस के फाइबर कारोबार में $1.5 से $2 बिलियन का निवेश कर सकती है। खबर के मुताबिक रिलायंस ने इस निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के रूप में 3 कंपनियों का चयन किया है। पिछले साल रिलायंस ने INVIT के जरिए अपने टावर एसेट्स के लिए 25,215 करोड़ रुपए जुटाए थे। जानकारी के लिए बता दें कि जियो डिजिटल फाइबर के पास पूरे देश में 7 लाख किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क है। कंपनी ने इसे बढ़ाकर 1.1 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचाने की योजना बना रही है। मार्च 2019 में रिलायंस ने अपने टेलीकॉम सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के फाइबर और टावर कारोबार को अलग किया था। इसको जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड और जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड में बांटा गया था। अब यह दोनों कंपनी स्वतंत्र रूप से कारोबार करती हैं और जियो इन्फोकॉम इसकी स्पॉन्सर है। आरआईएल के ताजा प्लान के मुताबिक रिलायंस जियो इन्फोकॉम INVIT की स्पॉन्सर बनी रहेगी और इसमें 15% की हिस्सेदारी रहेगी। वहीं INVIT की 85% हिस्सेदारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को बेची जाएगी। इसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेची जाने वाली हिस्सेदारी भी शामिल है। जियो फाइबर में कतर का इन्वेस्टमेंट तब आया है जब सरकार ने विदेशी सॉवरेन फंड के भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को टैक्स से छूट दी है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जियो के इस डील से 5G नेटवर्क तैयारी में रिलायंस को मदद मिलेगी। रिलायंस ने 15 जुलाई को आयोजित AGM में कहा था कि जियो को 5G नेटवर्क तैयार है और सरकार के स्पेक्ट्रम मिलते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा था कि व्यापक फाइबर एसेट्स भारत में 5G इकोसिस्टम तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। मौजूदा समय में जियो फाइबर के पास 699 रुपये से लेकर 8,499 रुपये प्रति माह के प्लान हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.